देखिए, दुख तो बहुत हुआ और मायूसी बिल्कुल, लेकिन अगर हम लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में सोचे तो जो भी निर्णय हमारी अलायंस कमेटी ने ली होगी तो हम उसका पूरा आदर करते हैं और पालन करते हैं। मैम, क्योंकि आपके ब्रदर भी अपसेट हैं, आप भी अपसेट हैं, उन्होंने तो ये तक कहा कि हम पार्टी हाईकमांड से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि पार्टी का डिसीजन है तो हम उसका सम्मान करते हैं। ये कब मुलाकात होगी? आप लोग कब क्या प्लान कर रहे हैं आगे? नहीं, देखिए, ये सब डिसीजन से पहले ऑलरेडी हमारी डिस्कशंस हो चुकी हैं। पार्टी हमारे साथ टच में रही थी, तो अब तो जो निर्णय लिया सोच समझ के ही लिया होगा। तो मैंने जैसे कहा कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, दुखी जरूर है पर एक्सेप्ट करते हैं। मैम, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि वो सीट उनको मिले, आप गठबंधन का धर्म निभाएंगी और कैंपेनिंग करेंगी? देखिए, पार्टी हमें जो डायरेक्शन में आदेश देगी तो उसी डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि किस तरह की रणनीति बनती है, क्या हम लोगों को आदेश दिया जाता है। तो जब ये बात आगे आएगी और हमें बताया जाएगा तो हम उस पर ही चलेंगे। अगर पार्टी आपको कहती है कि सभाएं करिए उनके लिए, तो आप करेंगे? उस चीज के लिए आप कंफर्टेबल होंगी? देखिए, सभाएं, गांव-गांव जाना, लोगों को मिलना, ये तो मैं बहुत वक्त से कर रही हूँ, तो काफी कुछ ऑलरेडी कर चुकी हूँ। जी बट आम आदमी पार्टी के लिए, अब पहले तो आप तक कहती थी कि कांग्रेस के लिए वोट करना, जी जी पटेल साहब की जी बेटी हूँ। जी। अब लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति के लिए सीट मांगनी पड़ेगी जिसको आप देने के लिए भी दुखी हैं, लेकिन आपको पार्टी की बात माननी है, तो उनके लिए आप सफाई देखिए, करेंगे? एक चीज मैं बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पे बीच बीच में देखती आ रही हूँ, तो जो एक ट्रोलिंग बोलते हैं या सवाल पूछा जाता है, तो ये कहते हैं कि कांग्रेस की सीट कैसे हुई। यहाँ पे भाजपा 1989 से चुनाव जीत रही है, आपके पिता उसके बाद जीते नहीं। तो ये हम ट्रेडिशनली कांग्रेस की सीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 45 वर्ष रहे हैं, पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से। तो राज्यसभा से भी वो सांसद ही रहे हैं और राज्यसभा से भी उन्होंने भरूच का नेतृत्व और भरूच की आवाज संसद में उठाई है। तो आपने जैसे अभी शुरू में कहा कि अस्पतालें हैं, स्कूल हैं, इतनी सारी जो विकास का काम किया गया है, वो अहमद पटेल अकेले कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने 45 वर्ष भरूच के लिए किया है। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं। तो सिर्फ लोकसभा के हिसाब से नहीं कह रहे। हम जब कहते हैं कि कांग्रेस की सीट है तो इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, उसकी आवाज बन के सांसद में 45 वर्ष रहे हैं। मैम, अर्पित करना जैसा होगा, आप मानती हैं? जी बिल्कुल, जाहिर है कि जब भरूच की बात आती है तो इट इज सिनोनिमस विद मिस्टर अहमद पटेल। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ये बात कही। मैम, आम आदमी पार्टी को एंटर करा के ये आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है? क्योंकि दिल्ली में सभी को पता है कि जिस तरह प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनना, उसके बाद कांग्रेस के लिए इस समय शून्य है। हालांकि यहाँ भी गठबंधन हुआ है, तो आपको लगता है भविष्य में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गुजरात में नुकसान करेगी? देखिए, ये सब बातें मैं पहले काफी कर चुकी हूँ, पर एक अलायंस धर्मा होती है और राजनीति में कोई कभी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। हर मिनट चीजें बदलती हैं। तो इस वक्त हम सब अलायंस पार्टनर्स हैं, तो उस चीज का आदर मैं करती हूँ। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नुकसान है क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी गुजरात में एंटर करा के? ये तो आगे अब वक्त ही बता सकता है। मैम, क्योंकि जब से ये सीट अनाउंस हुई तो कहीं ना कहीं इस बात को भी कहा जा रहा है कि राहुल जी ने बहुत कोशिश की कि ये सीट आम आदमी पार्टी को ना जाए। जयराम रमेश जी ने भी कहा कि जब बड़ा रोल प्ले करना होता है तो कठिन फैसले लिए जाने होते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके साथ किसी तरीके की साजिश की गई है, या आपको लगता है कि नहीं, मेरे साथ गलत नहीं हुआ, पार्टी मुझे भविष्य में कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी देगी? आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ वहां पर? नहीं, देखिए, जी बिल्कुल, बेशक राहुल जी नहीं चाहते थे। हमारे कांग्रेस पार्टी के काफी नेता हैं, काफी एआईसीसी में जितने भी हमारे लीडर्स हैं, तो सबका एक ये भावुक और भाव और इमोशन जुड़े हुए थे इस सीट से। हम तो परिवार है ही, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पिता का परिवार पूरा कांग्रेस परिवार था। तो दुख मैं जैसे बोलती हूँ हुआ, लेकिन समटाइम्स यू सैक्रिफाइस इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। एंड इस वक्त जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, उसके लिए अगर हम सब साथ मिलकर आते हैं
तो ये सब बिल्कुल फिर से बोल रही हूँ, बहुत दुख हुआ। मैं हमेशा चाहती थी कि ये श्रद्धांजलि मेरे पिता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कभी ना कभी दे पाऊं, 2024 में नहीं तो कभी भी। तो इसको मैं फिर से सींचना चाहती थी जिस तरीके से उन्होंने सींचा। पर अगर कोई निर्णय लिया गया होगा तो सोच समझ के लिया गया होगा। तो आगे देखते हैं कैसा होता है। इस बात का डर है कि भरूच सीट अब कांग्रेस के पास कभी नहीं आएगी, आपके पास नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, भरूच की बेटी हूं और ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ एक चुनाव की बात थी या कोई एक टिकट की बात थी। कभी इस वजह से भरूच में काम करना शुरू नहीं किया। भरूच में काम करना पिछले 3 वर्ष में इसलिए शुरू किया क्योंकि इससे पहले वो थे, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनके जाने के बाद एक फर्ज और जिम्मेदारी समझ के हम उतरे हैं। और वहाँ हमारा घर है, हमारा परिवार है, वहाँ के लोग हमारे अपने हैं, तो वहाँ तो हमेशा ही रहना है। मैम, बीजेपी अब ये भी अटैक कर रही है भरूच सीट आम आदमी पार्टी को। मैं डायरेक्ट इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ज्यादा बेहतर जानती हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरीके की बात कर रही है वो जायज है? देखिए, उनका तो काम है किसी ना किसी तरीके से गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को अटैक करें। तो जो बहाना मिले वो, तो उस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। मैं फिर एक आखिरी क्वेश्चन लूंगा मैम, और मैं फिर वही चीज पूछूंगा आपसे, क्या से नजर आएंगे या उनके लिए आप वोट मांगेंगी? मैं एक बात पूछता हूं। जो पार्टी आदेश देगी वो, कांग्रेस पार्टी के लिए जो भी काम करना पड़े करेंगे। लेकिन आप हाँ नहीं कर रही हैं उस चीज को लेकर। अब उसका मतलब जो आप निकाले वो, बट कांग्रेस पार्टी जो कहेगी, कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे।